की आराधना करें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में भी साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में भी साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हाँ
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान। हालेलुया, हालेलुया। उस चट्टान के ऊपर हमारा भरोसा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा भरोसा। हालेलुया, हम सबका भरोसा प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारा भरोसा अगर यीशु मसीह के ऊपर है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हालेलुया, हम बिल्कुल चट्टान के ऊपर जैसे हम रहते हैं, हालेलुया, वैसे ही हम रहेंगे। हालेलुया, हमें कोई नहीं हिला सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, यीशु का नाम सबसे ऊंचा, प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया। आए हम सब ये गाना गा के प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक और बार गाएं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। एक और बार गाएं, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो,
बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, यीशु नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। यीशु नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम की आराधना करें, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपका नाम सबसे ऊंचा, यीशु का नाम सबसे ऊंचा। ओ हालेलुया, यीशु तेरा सबसे ऊंचा, यीशु का नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी आराधना करने का आज आपने अवसर दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हमने गाया प्रभु अभी, आपका नाम सबसे ऊंचा, यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा, हर नामों में ऊंचा नाम, हर नामों से ऊंचा नाम। हालेलुया। हमारी परिस्थिति से, हमारी परेशानी से, हमारी बीमारी से, हमारी अवस्था से, हमारे जो भी कठिनाइयों से, नाम ऊंचा नाम, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु आपकी आराधना। ओ हालेलुया, यीशु आपका नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, 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 यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में चंगाई। हालेलुया। यीशु नाम में हमारे सारे परेशानियों का, हालेलुया, हमारी सारी बीमारी का, हालेलुया, हालेलुया, उन सारे परिस्थितियों का उद्धार। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में, उस नाम को, यीशु मसीह के नाम को, हालेलुया, हम थामे रहे। हालेलुया। उस नाम को पकड़ के रखे। हालेलुया। उस नाम को हम में से, अपने दिल से कभी अलग ना होने दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड।
प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, आप मुझे अगर सुन रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हमें अगर लाइव देख रहे हैं, जूम में या कहीं पे भी देख रहे हैं, अगर आप ऐसी एक जगह पर है जहाँ पे कि आप आंखें बंद करके प्रभु यीशु मसीह का नाम, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने दिल में, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कि आवाज़ नहीं ले सकते हैं, जहाँ उठा नहीं सकते, काम पर सुन रहे हो, तो आप कोई बात नहीं, दिल में आप ये यीशु मसीह का नाम ले। लेकिन अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि आप खुल के बोल सके यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, टेक द नेम ऑफ जीसस, जस्ट रिसाइट द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज द नेम अबव ऑल नेम, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह के नाम को पुकारें, हालेलुया। ओ यीशु, ओ मसीहा, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद। आपका नाम इमानुएल, आप हमारे साथ सदा, हमेशा, 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 चाहे अच्छी स्थिति हो, चाहे बुरी स्थिति हो, चाहे हम ऐसी स्थिति में हो प्रभु, चाहे जब हमारे चारों तरफ कोई ना हो प्रभु, इमानुएल, हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है, हमारे संग है, हमारे अंदर है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को, आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हमारा नाम नहीं प्रभु, हमारी काबिलियत नहीं प्रभु, हमारा बल नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं प्रभु, हमारा कुछ नहीं प्रभु, सब दिया हुआ आप ही का दिया हुआ दान है प्रभु। हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। आज हमसे बात कर प्रभु, हमारे दिलों को छू प्रभु। जब आपका दास वचन से हमसे बात करें प्रभु, पवित्र आत्मा हमें छुए, पवित्र आत्मा हमें छुए प्रभु। अगर हमारे कोई भी भाई बहन है प्रभु जो ऐसी अवस्था में, जो कि कोई उत्तर ढूंढ रहे हैं प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस समय प्रभु आप हमसे बात करें, आप हमारे दिलों को छुएं प्रभु। हम आपका एक स्पर्श लेने के लिए प्रभु इच्छुक हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। प्रभु आराधना करने के लिए आपने हमें बल दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस सांस के लिए जो अभी हम ले रहे हैं, एक एक जन ले रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस शरीर के लिए, इस बल के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आने वाले अभी इस सभा के आगे के सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हर एक अंग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपका नाम ही उसमें महिमा ले प्रभु। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम पे मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप आज हमारे बीच में हैं, हालेलुया। आप अगर हमें एक किसी घर, आप अगर घर में बैठे हैं, आप अपने बेडरूम में हैं, लिविंग रूम में, कहीं पे भी है, आपके रूम के अंदर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है, हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है हमसे बात करने के लिए, हालेलुया। अपने दिलों का, अगर आप अपने दिलों को खोले, हालेलुया, प्रभु हमसे बात करेगा, हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमसे बात करेगा, लेकिन प्रभु का वचन यही कहता है कि अपने दिलों को खोल के बैठे, अपने दिलों को खोल के बैठे, ताकि आज का वचन आपसे बात करने पाए, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, एक और बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। आप हमारे साथ मिले, आप हमारे साथ आए, हमारे बीच में, हमें लाइव देख रहे हैं या जूम में हैं, जहां पर भी आप हमें देख रहे हैं, आप सबका मैं एक और बार फिर आज की सभा में आपका स्वागत करता हूं। आज के सभा के आज के वचन के मनन के लिए प्रभु के दास पास्टर के जॉर्ज गुट्टी को बोलूंगा कि वो हमसे वचन हमसे बांटे। प्रभु का पवित्र आत्मा जो उनके दिल में दिया है, जो हमसे बात करना चाहता है, वो वाणी आज हमें सुनने को मिले। इस आशा से, इस एक दिलों को खोल के हम सब बैठे, ताकि प्रभु आज हम एक एक जन से हमसे बात करने पाए। प्रभु के दास को मैं आगे बुलाता हूं।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज इस पवित्र दिन में हम सब परमेश्वर की सन्मुख में बैठकर उनकी उपासना करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारे जिंदगी में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दूर से और नजदीक से मुझे इस Zoom माध्यम के द्वारा सुनने वाले हर एक भाई बहनों को और हर एक सज्जनों को और आदर के योग्य परमेश्वर के दासों को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मेरा दिल फरी मैं नमस्कार देता हूँ। आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में परमेश्वर का वचन हम कई माध्यम से हम सुनते आ रहा है। ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर कुछ गाना गाकर लोग प्रभु की आराधना किया है। सबसे बड़ा नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम है, जिसके नाम में शांति है, जिसके नाम में जो छुटकारा है, जिसके नाम में जो चंगाई है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो ही नाम पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रभु की वचन योग कहता है, जहाँ गई 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठे होते, वहाँ उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। और परमेश्वर का वचन का जो वचन के अनुसार, उनके प्रतिज्ञा के अनुसार हमारा प्रभु हमारे बीच में आया। आप कहीं भी हो, कमरे में हो और कई जगह में बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। आज दिन की हमारे थोड़ी देर की मनन के लिए एक वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए फिलिपियों की पत्रिका पहला अध्याय की जिस 6वें वचन में इसी प्रकार हम पाए जाते हैं। मैं हिंदी में मैं पढ़ूंगा, आप लोग अपना भाषा में पढ़े। मलयालम में ये वचन 14 वचन है, लेकिन हिंदी में ऐसा 6वें वचन के साथ आया हुआ है। ये वचन में आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वो ही उस यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों की पत्रिका जो प्रेरित पौलोस के द्वारा लिखा हुआ एक पत्रिका है। रोमन कारागृह में, रोमी जेल में जब जो कैदी होकर जो खड़े हैं, तब उन्होंने फिलिपियों की लोगों के लिए लिखा हुआ कलीसिया है। 3 से लेकर 10 तक कम पड़ेगा तो भी पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद का शब्द वहां पर हम पाए जाते हैं, जिसमें 6वें वचन हम लोग पढ़ा है। फिलिपियों, इस बात का मैं भरोसा कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसी यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अर्थात फिलिपिया के बीच में, फिलिपिया लोगों के बीच में, फिलिपिया कलीसिया में जो प्रभु का काम प्रभु ने शुरू किया, वो काम अच्छा काम है। वो शुरुआत के बारे में हम प्रेरितों के काम में हम 16 अध्याय में पाए जाते हैं। जो प्रेरित पौलुस और सीलास दोनों अपने दूसरी मिशनरी यात्रा में यात्रा कर रहा है, सफर कर रहा है। 16 अध्याय हम देखेगा तो वहां पर इसका पृष्ठभूमि के बारे में, इस कलीसिया किसी प्रकार
इस कलीसिया का शुरुआत है, इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग पाया जाता है। जो त्रोवास में जब पौलोस था, वहां पर एक दर्शन पौलोस देख रहे। 16 अध्याय की 6वें वचन में, मैं फ्रुगिया में और गलतिया प्रदेशों में से होकर गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसने एशिया में वचन सुनाने के लिए मना किया है। अर्थात इस यात्रा में ये लोग त्रोवास गया, त्रोवास में बैठकर ऐसा एक दर्शन देख रहे हैं। ये दर्शन में वो लोग कहते हैं पवित्र आत्मा जिस स्थान में वो लोग जाने के लिए चाहता था, पवित्र आत्मा उसको रोक लिया, मना किया है। अर्थात पवित्र आत्मा भी कुछ बात हमें रोक देते हैं, याद रखना है। हमारे मन में आशा होगा, आग्रह होगा, इच्छा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे इच्छाओं को, हमारे रास्ताओं को, मार्गों को रोक देता है। लेकिन पवित्र आत्मा रोके तो इसका पीछे कुछ बात है, कुछ भलाई बात है, हम जानते हैं। इसी प्रकार वो पवित्र आत्मा के आदेश के अनुसार, वो दर्शन के अनुसार वो लोग अपना यात्रा शुरू किया है। हम 11 पद में हम देखते हैं, इसलिए त्रोवास में जहाज खोलकर हम सीधे सुवार्ता के और दूसरे दिन निदापुलिस में आए। वहां में एक फिलिपिया पहुंचे, जो मकदूनिया का प्रांत का मुख्य नगर तो है, रोमियों की बस्ती है। वो लोग बैठने के वक्त एक दर्शन देखा है, हमें आकर मदद करना। मकदोनिया के एक पुरुष उसको बुला रहे हैं। ये दर्शन, ये व्यक्ति को दर्शन ये पौलोस देख रहा है। ये दर्शन के अनुसार अपना यात्रा शुरू किया। इसी प्रकार ये लोग यात्रा करके, यात्रा सफर करके करके जो फिलिपिया में गया। फिलिपिया शहर एक रोमी बस्ती से भरे हुए है। देखो, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क, सिंगापुर और इत्यादि कई जो प्रख्यात देशों को जानते हैं, देखा होगा। वहां पर बिजनेस फ्लरिश होने के कारण लोग विभिन्न जगह से, संसार के विभिन्न जगह से वहां पर एकत्र होते ही। वैसे ही फिलिपिया ये शहर रोमियो से भरे हुए एक बस्ती है। वहां पर बिजनेस फ्लरिश होने के कारण बिजनेस करने के लिए और काम करने के लिए संसार के विभिन्न जगह से वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। वैसे प्रेरित पौलोस और सीलास वो फिलिपिया में पहुंच गया। सुनो, फिलिपिया देश में पहुंचने के समय पर वो लोग पगले क्या किया है, वहां पर कोई प्रार्थना भवन, कोई आराधना का आलय है क्या, इसके बारे में पगले ढूंढा। देखो, इतना एक नमूना, अच्छा एक नमूना, एक आदर्शमय नमूना हम उनके द्वारा हम देखते हैं। हम एक शहर में जाते हैं, एक जगह में जाते हैं, तो भी सबसे पहले क्या, कुछ लोग सिनेमा थिएटर का काम रहे, और वहां पर जो कोस्को का काम रहे, और बिजनेस सेंटर का काम रहे, और स्विमिंग पूल का काम रहे, और अपने शारीरिक और मन की अभिलाषाओं के लिए जो का जगह का काम रहे, इसके बारे में ढूंढते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का दास, ये परमेश्वर के एक दासी का मन में इसी प्रकार की संसार के कुछ अभिलाषाओं के जगह नहीं है। सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है, आराधनालय, प्रार्थना जहां होता है, आराधना यहाँ पर होता है, परमेश्वर लोग यहाँ पर उनका संगति कहाँ पर है, ये ढूंढना कितना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार प्रेरित पौलोस और सीलास दोनों फिलिपिया में जाके पगले क्या ढूंढा है, आराधनालय में ढूंढा। आराधनालय ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे पर गया। देखो, वो क्यों फिलिपिया में एक नदी के किनारे पर गया, लोग इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहूदी के नियम के अनुसार हमें मालूम है, उनकी आराधना में कई प्रकार के नियम है, कई प्रकार की बपतिस्मा धोने का सेवकाई और स्नान का सेवकाई और बलिदान इत्यादि कई बात हम देखते हैं। इसके लिए पानी की जरूरत है।
ये इसलिए वो पानी उनके सेवकाई में होने के लिए उनका सिनगोग, उनका चर्च, उनका प्रार्थना का भवन जो नदी के किनारे पर खड़े करते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस इस नदी के किनारे पर गया। मेरे प्यारों, वहां पर जाने के समय पर देखो कुछ ये नदी के किनारे पर कुछ स्त्री वहां पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस ने क्या किया, जो अपने पास परमेश्वर का वचन था, ये वचन को खोलकर उन्होंने वो छोटा सा एक जमायत, देखो मंज नहीं है, पंडल नहीं है, चर्च नहीं है, कुछ जगह नहीं है, नदी के किनारे पर मंच बना के परमेश्वर के दास लोग मनादी करने के लिए शुरू किया, प्रचार करने के लिए शुरू किया, वचन तो खोला। हालेलुया। देखो वहां पर बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक लिदिया करके एक बहन थी, वो बहन का दिल को परमेश्वर ने खोला। तब तक शैतान उसकी मन को बंधन किया था। हालेलुया। मेरे प्यारों, मेरे बहनों, मुझे वचन सुनने वाले भाइयों बहनों, आपके मन को कठोर करता है। कौन कठोर करता है? शैतान कठोर करता है। जो ये शैतान कठोर किया हुआ, बंद किया हुआ ये मन को खोलने के लिए हालेलुया वचन का जरूरत है, वचन की मनादी का जरूरत है। आजकल लोग बोलते हैं अरे मनादी करने की क्या जरूरत है, गलत बात है ना, आप लोग अपने आप जियो और जी के दिखाओ, मनादी क्या करने का, ये प्रचार का जरूरत नहीं है। लेकिन लूका सुसमाचार में इसके बारे में मैं ज्यादा बताने नहीं चाहता हूं। यीशु मसीह भी ने कहा पाप की क्षमा के लिए तुम लोग सुसमाचार प्रचार करना, प्रचार अर्थात वचन सुनना। रोमियों की पत्रिका 10वीं अध्याय 17 वचन में हम लोग पाई जाता है ये विश्वास जो हमारे में से खोया हुआ विश्वास था, ये खोया हुआ विश्वास सुनने से मिलता है। ये क्या सुनना है? कुछ कथा कहानी नहीं है, कुछ मनुष्य ने बनाकर रखा हुआ कुछ इतिहास, कुछ बात सुनने का जरूरत नहीं है। सनातन काल का परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन, दोधारी तलवार से उत्तम चौका वचन तुम्हारे दिल के अंदर हाल सुनेगा तो हालेलुया कठोर दिल से आज ये वचन सुनते वक्त परमेश्वर की आत्मा आपके दिल के अंदर भी कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनना है। क्यों? हमारे लिए, हमारे जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाकर आदम वाटिका में देखा था ना, परमेश्वर ने कुछ नियम उसको दे दिया था, लेकिन शैतान सांप के रूप में आकर थोड़ा सा एक संदेश दिया, थोड़ा सा एक प्रचार दिया। क्या बोला? उस स्त्री से, हवा से बोला, हाँ क्या परमेश्वर ने कहा है क्या ये फल नहीं खाना है? वाटिका के बीच में खड़े रहने वाले ये मन जाऊ ये फल जो खाने तो तुम्हारा आंग खोलेगा, और बोला है तुम्हारा बुद्धि बढ़ेगा, तू परमेश्वर का समान होगा। अरे ये प्रचार को सुना, ये प्रचार था, अर्थात परमेश्वर ने बोला ये खाना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, लेकिन शैतान प्रचार किया। ये प्रचार सुनने से क्या धोखा में पहुंच गया, पाव में पहुंच गया, परमेश्वर आज्ञा को उल्लंघन किया। मेरा कहने का मतलब है एक ही प्रचार से अपना ईमान, अपना अंदर जो विश्वास था ना, विश्वास चले गया। इसलिए खोया हुआ विश्वास को दोबारा लेने के लिए वचन सुनना है। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वो विश्वास हालेलुया हमारे मन में आने के लिए प्रचार करना है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस वहां पर परमेश्वर वचन खोला, प्रचार किया। प्रचार करने से क्या हो गया है? वो लिदिया का दिल को प्रभु ने खोला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खोलकर प्रेज़ द लॉर्ड ये परमेश्वर दासों को अपने घर में बुलाया, इत्यादि बात हम देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये फिलिपिया कलीसिया का सबसे पहला विश्वासी लिदिया है। ये लिदिया कैसे विश्वास में आया हमें पता है ना, वचन सुनकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर वचन सुनकर मन फिराकर परमेश्वर ये लोगों के साथ आया और आराधना करने के लिए आया है। हाल अभी दूसरा विश्वासी के बारे में हम लोग वहां पर पहुंच जाता है। देखो पौलुस और सीलास को वो लोग क्या किया, फिलिपिया लिदिया का हृदय का
परिवर्तन इस वचन में हम लोग पाया जाता है। और पौलुस और सीलास को बंदीगृह में डाल दिया है। इसका कारण 16 वचन से हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना करने के जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी, और भावी करने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग का कदा सुनाती है। कौन कहते हैं? देखो हालेलुया, ये भावी कहले वाली अन्य आत्मा की, दुरात्मा की शक्ति से भरी हुई एक स्त्री ये परमेश्वर के दासों को देखकर कहा है, ये लोग कौन है? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग का कदा सुनाते हैं। देखो आजकल कोई किसी इंसान को छोड़ दो, कुछ परमेश्वर का लोगों को भी परमेश्वर के दासों को देखे पहचानता नहीं है। देखने से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, और लोग इतना मानता नहीं है। आज ऐसा एक जमाना में अब लोग आ पहुंच जाए। लेकिन ये बहन क्या बोला है, ये दोनों दासों को देखकर प्रेज़ द लॉर्ड, उनका विजिटिंग का कार्ड नहीं उनके पास नहीं है, उनके माथे पर नहीं लिखा है ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है, लेकिन शैतान को भी पता है हालेलुया ये लोग कौन है? परम प्रधान परमेश्वर का दास है, जिसे हमें वो लोग उद्धार का मार्ग की कला सुनाने वाले हैं। हम प्रेज़ द लॉर्ड, कितना आदर की बात है। ये बात हम सुनने से है ना, हम क्यों कितना प्रशंसा होगा, उसकी प्रशंसा करेगा। लेकिन ये परमेश्वर के दास लोग उसको प्रशंसा नहीं किया, उसको ये एकदम उसको ढांढा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो उनका अशुद्ध आत्मा को प्रेज़ द लॉर्ड निकाल दिया, झाड़ू से नहीं मारा, सिर हिलाया नहीं है, और उसको थप्पड़ नहीं दिया, उसको मारा नहीं है, लेकिन देखो यीशु की नाम लिया है। हालेलुया। इस पैंडेमिक पीरियड में कई प्रकार की आत्मा, दुष्ट आत्मा और कई प्रकार की बीमारी से क्या आप लोग पीड़ित होंगे। प्रेज़ इसका इलाज हालेलुया हालेलुया देखो कैसे मिलता है, यीशु मसीह की नाम से। यीशु मसीह का नाम लेना है, शैतान डर जाता है। हालेलुया। आपको क्रोधित देने वाला, गुस्सा कर देने वाला और आपके नीच स्थान में ले जाने वाला और आपको दुख देने वाला, भय देने वाला आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम लेना है। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड बीमारी की छुटकारा। हालेलुया। ये नाम लेने के कारण क्या मिल गया है? ये स्त्री को छुटकारा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका स्वामी को कुछ नष्ट हो गया, उसका कुछ काम का लाभ नष्ट हो गया, फिर भी ये स्त्री को छुटकारा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी इनके पीछे हो लिया। देखो सबसे पहले विश्वासी कैसी आया? वचन सुन के आया। दूसरा विश्वासी कैसी आया? बीमारी से, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित का ये व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? यीशु के नाम में प्रार्थना किया। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हम गाना गाया ना, यीशु की नाम में छुटकारा, यीशु की नाम में हालेलुया बीमारी चंगा हो जाता है। हालेलुया। न केवल गाने का नहीं है, इस अनुभव इस वचन के अंदर भी हम लोग पाया जाता है। मुझे सुनने वाले दूर से और नजदीक सुनने वाले मेरे भाई बहन, ये वचन आप विश्वास करें, आपका प्रश्न कितना कठिनाई से आप होकर जाता होगा, लेकिन याद रखना है आपके लिए छुटकारा यीशु की नाम पर है। यीशु की नाम है, सबसे ऊंचा नाम है प्रभु यीशु मसीह के नाम। यह नाम यहाँ पर ऊंचा करने के लिए मेरा दिल में बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है। इस नाम में हमें उद्धार पाया है, इस नाम में हम छुटकारा पाया है, इस नाम में हालेलुया हम आशीष पाया है। हालेलुया। जिस नाम में हम छुटकारा पाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारों, मुझे सुनने वालों, प्रेज़ द लॉर्ड, इसी प्रकार
एक एक दूसरा एक विश्वासी भी वहां पहुंच गया। लेकिन जो इनके लेके या गुम गुम उसके लेके जाने वाले कुछ लोगों को ना, उनका स्वामियों को कुछ नुकसान हुआ, ये लोग उसको खींच के बंदीगृह में डाल दिया। प्रेज लॉर्ड। हम 25वीं वचन से लेकर पढ़ेगा तो भी 16 वचन से पढ़ेगा तो भी जब प्रार्थना करने के जगह जा रहे थे ना, एक दासी मिली। उसके बाद 19वीं वचन हम देखते ही, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच के लेके गया और उन्हें फौजदारी के हाकों के पास ले गया और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मच रहा है और ऐसी रीतियों बात बता रहे हैं जिनमें ग्रहण करने या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। देखो उनको आखिरी में क्या कर दिया है, बंदी गृह में डाल दिया। क्या गलती किया है? लोगों प्रार्थना किया, उनको चंगा दिया। प्रेज लॉर्ड। ये कुछ लोगों को मन परिवर्तन दिया है, हल धर्म का परिवर्तन नहीं दिया, मन का परिवर्तन हो गया। प्रेज लॉर्ड। चंगारा हो चुकारा हो गया, आसाद हो गया, लेकिन कहां पर है? उनको बंदी गृह में लेके गया। मगर बंदी गृह में नहीं है, हमें मालूम है ना। देखो उसने ऐसा आज्ञा पाकर उस भीतर की कोठरी में देखा और उनके पाव काट में ठोक लिया। हालेलुया। काट में ठोक कर भीतर की सेल में, ये जेल के अंदर ये परमेश्वर का ये दोनों दास को डाल दिया। ये लोग सोचता होगा, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया है? आपका दर्शन के आधार पर आपने दर्शन दिया, दर्शन के आधार पर हम इस शहर में आया, लेकिन इस कठिनाई से होकर हम जाना पड़ा। लेकिन देखो सुनो मेरे भाइयों बहनों, आधी रात में ये लोग क्या किया है? सीलास और पौलुस प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भजन गाते रहे थे और कैदी सुन रहे थे। उनके हाथ को, उनके पावों को जंजीर से बांधे थे, लेकिन पाव ताली बजाकर गाना नहीं गा सकता, हल पाव से चल नहीं सकता, जो कि अंदर की कोठरी में ये लोग लेट रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन का खाना भी नहीं खाया होगा, शरीर के अंदर कई प्रकार की खाव भी है, दर्द भी है, ये पीड़ा सहन कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग क्या किया है? अपना मुंह नहीं बंद किया, मुख खोल कर प्रार्थना किया, आराधना किया। ये आराधना हालेलुया एक जागृति मीटिंग हो गया है। अब ये पता ना, वहां पर कुछ बात हम देखते हैं, वो जेल की नेव को प्रभु ने खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने वहां पर एक आश्चर्य काम किया है। आप जेल देखा होगा नहीं है, मैंने देखा है। मैं दिल्ली में कुछ साल काम किया है। ऐसे क्रिसमस के दिन में जो एक तिहाड़ जेल में प्रभु की वचन सुनाने का अवसर मुझको मिला है। जेल के अंदर गया, कई कैदियों को मैंने देखा है, लेकिन कैदियों को देखने के पहले जेल की चारों तरफ मैंने देखा है, उनका दीवार जो 15 फीट ऊंचा है, वो नेव भी कितना बलवंत है, कितना चिरस्थायी है, वो हिल नहीं सकता है। हमारे घर के समान नहीं है, इतना गहराई से बनाया हुआ एक जगह है वो सेल और जेल। देखो ऐसा एक जगह में प्रभु ने काम किया। क्या है? एक भूकंप आया। कैसे भूकंप आया? ये प्रार्थना में, आराधना में हालेलुया छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनका जंजीर को प्रभु ने खोल दिया है। हालेलुया। उनका बंधन को खोल दिया है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आराधना में छुटकारा है, आराधना में बंधन खोल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की अजंबा काम आप देखते हैं, जो बंद किया हुआ द्वार आराधना में खुल जाता है। विश्वास करने वाला प्रभु के नाम की स्तुति करेंगी। शैतान आपके लिए कई द्वार बंद किया है, आराधना में खुल जाएगा। आप सोचते हो कि हिलेगा नहीं है, हालेलुया। हिले, ये देखो,
ये व्यक्ति जेलर, अच्छा पगार है, अच्छा क्वार्टर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा पदाधारी है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनको कहा हिलने का क्या जरूरत है। वो आधी रात में सबका हल हाथ छूटकर सब लोग भागने के समय पर हल ये एक तलवार लेकर अपने आप बोला हो हानि, अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए सोच लिया, लेकिन परमेश्वर दास ने बोला अब ऐसा कुछ नहीं करना है, हालेलुया, सिर्फ इतना करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आपका घराना उद्धार पावेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास लोग नहीं बताया तुम नारियल तोड़ो, पहाड़ चढ़ो और नंगे पाव में घूमो, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन बोला तुम विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपना मुक्ति दावा करके ग्रहण करो, तुम्हारा और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वालों, मेरे भाइयों बहनों, एक उद्धार की अनुभव वहां पर पाई जाता है। ये व्यक्ति मैंने बोला था ना, तीसरा व्यक्ति, वो ये जेलर, ये कारागृह का ये सरदार, ये उस दिन में ये स्वामियों उद्धार पाने के लिए हम क्या करूं, ये चिल्ला चिल्ला कर प्रेस उनके सामने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रात में परमेश्वर के दास लोग उनको क्या दिया है, बपतिस्मा भी दिया है। इसी प्रकार ये लोग कलीसिया के साथ जोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा संदेश मैं यहाँ पर समाप्त करने जा रहा है, समय आगे जा रहा है। सुनो, सबसे पहला विश्वासी वचन सुन के आया, दूसरा विश्वासी छुटकारा, बीमारी से छुटकारा पाकर आया, तीसरा विश्वासी कैसे आया है, उनके लिए सब कुछ है, पैसा है, धन है, आदर है, हर सब कुछ है, लेकिन इसको यीशु को ग्रहण करने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रभु यीशु उसको भी देखा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लोग बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, लेकिन हम सोचते हैं हिलेगा नहीं है, हम सोचता होगा मेरा नौकरी हिलेगा नहीं है, मेरा स्थान हिलेगा नहीं है, लेकिन प्रभु एक छोटा सा एक भूकंप आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पांडमिक की पीरियड में कई लोग हिल गया। हालेलुया। मेरा सुनने वाले भाई बहन, एक बात याद रखना है, हालेलुया, प्रकृति नेचुरल कलामिटी के द्वारा, प्रकृति कुछ घटना के द्वारा वो भी विश्वास में आया, वो बपतिस्मा लिया, कलीसिया में जोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए इसी प्रकार के छोटा सा एक झुंड, एक कलीसिया फिलिपिया में शुरू हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इसी वो फिलिपिया के लोगों के लिए प्रभु का दास अब एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखा है। मेरे प्यारों, एक और बात मैं वहां पर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर दास प्रार्थना करते वक्त तुम्हारे बीच में छोटा सा एक शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो पूरा करेगा। फिलिपिया पत्रिका 4वीं अध्याय कैसे समाप्त करते हैं, जो कैसर के घराने के लोग, अर्थात कैसर के महल में भी विश्वास करके देने वाला कुछ लोग, विश्वासियों का रिश्ता, प्रेज़ वो लोगों के साथ ऐसा है कि रिश्ता वो लोग पाया है, इतना बड़े लोगों के साथ एक रिश्ता। कैसर के महल में, कैसर उसी दिन का राजा था, ओ ये ईसाइयों को, मसीह लोगों को कत्ल करने के लिए, नाश करने के लिए कैसर सोचता था, लेकिन कैसर के महल में भी विश्वासी लोगों को खड़ा करने के लिए मेरा प्रभु ने काम किया। हालेलुया। परमेश्वर दास चिट्ठी लिखते वक्त उनको भी नमस्कार करो। मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, छोटा ऐसा शुरुआत है, लेकिन इसी प्रकार कलीसिया बढ़ गया, कलीसिया बढ़ गया, कलीसिया की सीमा को प्रभु ने बढ़ा दिया। इस पैंडेमिक की पीरियड में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की कार्य हम देखने पाएंगे। विश्वास करने वाला वहां पर बैठकर प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या लिखता है, तुम्हारे बीच में छोटा सा एक काम मैंने शुरू किया, लेकिन प्रभु की आगमन तक वो पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मुझे सुनने वाले भाइयों, परमेश्वर दास, तुम्हारे बीच में, आपके घर में, आपके व्यक्तित्व में जो कुछ काम प्रभु की ओर से शुरू किया है, वो प्रभु पूरा करने वाला है। विश्वास करके धन्यवाद करें, ताली बजाते हुए धन्यवाद करें।
प्रभु पूरा करेगा। छोटा सा शुरुआत, छोटा सा शुरुआत, छोटा सा आरंभ, छोटा सा आरंभ, ग्लोरी, छोटा सा आरंभ, लेकिन उसको बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला प्रभु हालेलुया आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है। विश्वास करने वाला पर हाथ उठाकर प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करेंगे।